नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गुरुवार को लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 96 नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बन रहे हैं, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अब हमें डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 41 और कोषाधिकारी के 16 नए युवा अधिकारी प्राप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड को बढ़ाने में ये सभी अपना योगदान दे पाएंगे। मैं यह आप सबसे अपेक्षा रखता हूं। आपने देखा होगा, जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो उसका ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने केंद्र एवं प्रदेश के समस्त नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर विश्वास दिखाया है और 5वीं बार मैदान में उतरने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुझे टिकट दिया। हमीरपुर की जनता ने हर बार रिकॉर्ड को और बड़ा किया है, जीत को और बड़ा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के शानदार काम, मेरे प्रयास इस बार इतिहास रचने का काम भी करेंगे। जहां एक और हम हमीरपुर से रिकॉर्ड जीत और इतिहास दर्ज करेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें मोदी जी की 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उसमें मदद करेंगे। विपक्ष के इस आरोप पर कि बीजेपी सीएए के जरिए नया वोट बैंक बना रही है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मैं विपक्षी दलों की सोच से दुखी हूं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। मुझे दुख होता है विपक्ष के सोच पर कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। भारतवंशी को कौन सहारा देगा? अगर भारतवंशी यहाँ नहीं आएंगे तो भारतवंशी जाएंगे कब? ये विपक्ष की विकृत मानसिकता है जो हिंदुओं के ऊपर ऐसी सोच है। केजरीवाल कहा है कि 1947 से ज्यादा माइग्रेशन होगा, पाकिस्तानी आएंगे तो बलात्कार की घटनाएं, ये सब बढ़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल साहब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी इनकी जुबान नहीं खुलती। जब पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटी को मंडप पर से उठा जाती तब तो इनकी जुबान नहीं खुलती। लेकिन वो पीड़ित, वहां उसको सहारा पाकिस्तान में नहीं मिलता, वो भाग करके हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहां जाएगा? और वो आया तो हिंदू है, इसका मतलब वो चोर है, हिंदुओं को चोर कह रहे हैं। और दूसरे आते हैं बांग्लादेश और रोहिंग्या, वो उनके विषय में इनका जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उनका तो वोट बैंक है ना, तुष्टीकरण है ना। ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा। जो भारतवंशी पाकिस्तान में तबाह बर्बाद हुए हैं, अफगानिस्तान में सिख भाई तबाह बर्बाद हुए, उनको सहारा आखिर कौन देगा? भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसीलिए कानून बनाया है, उनको सहारा। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने के बाद से ही इस मुद्दे को अलग अलग तर्कों के साथ विपक्षी दलों द्वारा उछाला जा रहा है। इस क्रम में सामने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की आलोचना करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उनके दर्शन करके मेरा सौभाग्य था। मैंने कुछ अपनी बात कही, कुछ उनकी भी सुनी, और ये हमारी नरेंद्र मोदी जी की अगुवानी में यही प्रक्रिया है। मैं भी जा रहा हूं अपने 2 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात करने क्लस्टर के अंतर्गत। आज सुबह महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मिट्टी को प्रणाम किया मैंने,
और यहाँ बुद्धिजीवियों से बात किया तो हमारी जीत आश्वस्त है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है वो बता रहे हैं। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। जीत आश्वस्त है, फिर भी ढिलाई कोई नहीं। सम्मेलन करने की क्यों ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें एनडीए को लार्जेस्ट नंबर ऑफ पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है, लेकिन 400 का आंकड़ा नहीं पा रहा। 77 सीटें यूपी में दिखाई जा रही हो मेगा ओपिनियन पोल में। सर्वे होता है ना, अभी वेट करिए ना। सर्वे और एक्चुअल में तो अंतर होता है ना। कहा गया था सर्वे में कि क्या कि आप छत्तीसगढ़ हारिएगा, मध्य प्रदेश निकल पाइएगा नहीं। मैंने कहा था जीतेंगे, जीत गए ना। तो एक होता है सर्वे, सर्वे वालों का सम्मान, एक होता है एक्चुअल। हर घर में, हर फुटपाथ पर मोदी जी को जिताने का संकल्प है। रिजल्ट देखिए। अच्छा, यूपी में 80 पार, 80 पूरी। सीए का लगातार मैंने सीए पर विस्तार से कल ही यहीं पर तो बाइट दिया है, दिल्ली में भी दिया था। ममता बनर्जी कह रही कि हम लोग इसको लागू नहीं। सीए किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता छीनता है, नागरिकता देता है। ये शुद्ध और शुद्ध रूप से वैसे लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित रहे हैं, उनको यहां स्थान देता है। जो वर्षों से यहां पड़े हुए हैं, नागरिक नहीं है। और ये कभी नहीं भूला जाए कि ये तीनों देश इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं। एक मिनट। और प्रताड़ित होकर लोग आते हैं। आज भी वहां चर्च जलते हैं, वहां हिंदू मंदिर जलते हैं। तो ये ठीक तो नहीं है ना। तो जो अपनी जान को बचाने के लिए यहां आए हैं, तो हमारा फर्ज है, भारत की संस्कृति है। और ये कौन लोग हैं? ममता जी लोग, जो रोहिंग्यास को अपने यहां बसाते हैं, कहते हैं उनको रिफ्यूजी मानो, और जो कई वर्षों से यहां पड़े हुए हैं उनको नहीं दें। ये ठीक नहीं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। धन्यवाद। सर, खड़गे जी ने एक बयान दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से जो खाता फ्रीज हो गया है, हमारे पास अब चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं बचा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी की जो चिंता है, उन्हीं से बात करिए। मुझे क्यों कह रहे हैं? दिक्कत है कि उनकी जब राजनीति के जमीन पर साख नहीं बचती है तो चंदा नहीं मिलता होगा। पहले तो बहुत मिलता था। धन्यवाद। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने सीएए पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में बच्चों से लेकर महिला, पुरुष और बुजुर्ग शामिल हुए। सभी के हाथ में एक पोस्टर था जिसमें लिखा था कि सीएए कानून पर भ्रामक बयान, केजरीवाल माफी मांगो। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारी मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।